नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। दोस्तों, हमने एक सेक्शन डिस्कस किया था, सेक्शन नंबर 7 ऑफ CGST एक्ट 2017। ये बात करता था स्कोप ऑफ सप्लाई, मीन्स किस चीज को सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है ना, ये बात कर रहा था स्कोप ऑफ सप्लाई का। मीन्स आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया तो कोई भी अगर ट्रांजेक्शन आप करें तो कब हम उसे ट्रीट करेंगे, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस, हमने सप्लाई कब मान लिया जाता है उसको। ठीक है, इसी के अंदर 3 शेड्यूल आते हैं हमारे। एक होता है शेड्यूल 1, ठीक है, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। ठीक है, शेड्यूल 1 हमने डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर बात कर रहा था कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन जिसके लिए सप्लायर को कंसीडरेशन नहीं भी मिलता तो भी वो सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, तो इस शेड्यूल 1 में कवर क्या क्या आ रहा था कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसको हम लोग कंसीडरेशन ना मिलने पर भी सप्लाई मानेंगे। इसमें हमारा एक तो था सबसे पहला, इसके अंदर सबसे पहला हमारा आ रहा था, मान लीजिए एक था हमारा, एम्प्लॉयर ने कोई एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया। एम्प्लॉयर गिफ्ट टू एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे दिया उसने, लेकिन उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से कम है, मीन्स लेस है। अगर 50,000 रुपए से कम की कोई वैल्यू है और एम्प्लॉयर ने वो गिफ्ट करा है एम्प्लॉय को, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसे 50,000 से ज्यादा की उसकी वैल्यू हो जाती है, 50,000 क्रॉस कर जाती है, तो ये सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, एक इसमें था इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, आपने कोई सर्विस अपने किसी रिलेटेड से या फिर किसी ऐसी स्टैब्लिशमेंट से जो कि आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, उससे आपने ली है, वो चाहे अपने अपने बिजनेस यूज के लिए लियो हो या अपने पर्सनल यूज के लिए लियो। अगर किसी रिलेटेड पार्टी से लिया है या किसी स्टैब्लिशमेंट से लिया जो कि आपसे रिलेटेड थी, तो वो भी आपकी सप्लाई मान ली जाएगी। और इसमें आपको जीएसटी कैसे जमा करवाना पड़ता है, इसमें आरसी में जीएसटी जमा होगा। ठीक है, 2 केस हो गए। तीसरा था आपका इसमें शेड्यूल 1 में परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। ठीक है, जिसके ऊपर आईटीसी बिजनेस ने क्लेम किया हो, आईटीसी क्लेम किया हो। ठीक है, तो मींस अगर बिजनेस का कोई ऐसा एसेट था जिसकी लाइफ कंपनी से एक्ट या उसके डेप्रिसिएशन लगा करके खत्म हो गई और उसे उसने एम्प्लॉय को दे दिया या बेच दिया, लेकिन उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं, लेकिन उसका बिजनेस ने आईटीसी क्लेम कर रखा था, तो वो भी आपका सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक था आपका सप्लाई ऑफ गुड्स टू रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ सेम पैन। ठीक है, मींस आपने कोई गुड्स को सप्लाई किया अपने किसी रिलेटेड पर्सन को जिसके लिए आपने उससे कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया, या फिर आपने किसी डिस्टिंक्ट पर्सन, मींस आपकी एक ब्रांच हरियाणा में है, एक आपकी दिल्ली में, और दिल्ली वाली ब्रांच ने अपने हरियाणा वाली ब्रांच को अगर कोई गुड्स ट्रांसफर किया उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया, तो वो भी आपकी सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, और एक इसमें केस आ रहा था आपका, वो था प्रिंसिपल एजेंट या एजेंट प्रिंसिपल। मींस प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट ने गुड्स को बेच दिया या एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई गुड्स को रिसीव कर लिया, जिसमें कि एजेंट के पास में ओनरशिप ट्रांसफर करने का राइट हो, तो वो भी आपकी सप्लाई मान ली जाएगी, इवन दो उसके अंदर कोई कंसीडरेशन रिसीव ना हुआ हो एजेंट को, तो भी। ठीक है, तो ये था हमारा शेड्यूल 1 का पार्ट। अब आता है हमारा शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 बात क्या करता है? शेड्यूल 2 बात करता है कि किसी भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन को हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, उसके बारे में बताता है। ठीक है, हम इस शेड्यूल 2 को 2 पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, जिसमें पार्ट 1 में हम बात करेंगे ट्रांसफर की, लैंड एंड बिल्डिंग की और ट्रीटमेंट या प्रोसेस की। पार्ट 2 में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ट्रीटमेंट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, सप्लाई ऑफ सर्विस एंड कंपोजिट सप्लाई की। ठीक है, पार्ट 2 में जो हम बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, कंपोजिट सप्लाई और सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता हमारा ट्रांसफर। हमारी कोई भी गुड्स का किसी भी चीज को हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, वो सबसे पहले डिपेंड करता है उसके ट्रांसफर के ऊपर।
ट्रांसफर आपके दो तरीके के हो सकते हैं। पहला होता है आपका ट्रांसफर ऑफ टाइटल, दूसरा होता है आपका ट्रांसफर ऑफ राइट, राइट, और एक आपका आता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फ्यूचर डेट, इन फ्यूचर डेट। अब आप बोलेंगे सर इनमें फर्क क्या है, इसके अंदर, तीनों के अंदर, और इसमें क्या हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स है और क्या हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो ध्यान से समझिएगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल मीन्स अगर आपने किसी गुड्स का ओनरशिप किसी दूसरी पार्टी को, मीन्स अपने कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया, आप पहले उस गुड्स के ओनर थे, आपने उस गुड्स को बेच करके उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, जो बंदा उसे खरीदने के लिए आया, तो उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल। तो जहां भी आपका ट्रांसफर ऑफ टाइटल का केस हो जाए, जहां भी आप गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर दे, तो वो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, पहला ओनरशिप ट्रांसफर हुआ तो सप्लाई ऑफ गुड्स, ओनरशिप ट्रांसफर, सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरा आता है ट्रांसफर ऑफ राइट। राइट का मतलब गुड्स तो आपके पास में, आप उसके ओनर भी हैं, लेकिन आपने किसी दूसरे बंदे को उसे यूज करने का सिर्फ राइट दे दिया, लेकिन वो बंदा जब उसे यूज कर लेगा, उसका पर्पस पूरा हो जाएगा, वो गुड्स आपको वापस कर देगा। ठीक है, मींस ट्रांसफर ऑफ राइट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ उसको यूज करने का राइट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल इसमें क्या आएगा, इसमें एग्जांपल होगा कि आप एक टूर ट्रेवल का बिजनेस चलाते हैं, आपके पास में गाड़ियां हैं और आपने वो गाड़ी रेंट पे दे दी है किसी दूसरी पार्टी को, अपने कस्टमर को यूज करने के लिए, और वो जैसे ही अपना उसका पर्पस सॉल्व होकर जहां भी उसे जाना है वहां से घूम के वापस आएगा, आपको रेंट पे करेगा, गाड़ी आपके छोड़ के चला जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, आपने राइट ट्रांसफर किया उसे यूज करने का, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। तो जहां पे भी राइट, ट्रांसफर ऑफ राइट का केस होगा, जहां पे भी आपकी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, ओनरशिप आपके पास ही रह गई, वो गुड्स वापस आपके पास आ जाएगी, वो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस का केस होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल होगा लाइक रेफ्रिजरेटर बेचा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स, गाड़ी रेंट पे दी, कार रेंट है, सप्लाई ऑफ सर्विस। एक आता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फ्यूचर डेट आफ्टर फुल पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, आफ्टर फुल कंसिडरेशन। ठीक है, मींस इस केस में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्यूचर डेट मींस ओनरशिप तो ट्रांसफर होगी, बट इन फ्यूचर डेट जब उसका पूरा का पूरा कंसिडरेशन आप उसके प्रीवियस ओनर को पे कर देंगे। इसमें कौन सा एग्जांपल आ सकता है, लाइक आप एक गाड़ी खरीदने के लिए गए, आपने वो गाड़ी ईएमआई पे खरीदी, तो उस केस में क्या होता है, जब आप गाड़ी ईएमआई पे खरीदते हैं तो उस गाड़ी की ओनरशिप आपको तब मिलती है जब आप उसकी सारी की सारी ईएमआई पे कर देते हैं, तब तक उसका ओनरशिप आपके फाइनेंसर के पास होता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल कौन सा आ जाएगा, कार ऑन ईएमआई। ठीक है, मींस ईएमआई पे आपने कार खरीदी तो उसका टाइटल, उसका ओनरशिप आपको मिलेगा तो सही, इन फ्यूचर डेट मिलेगा जब आप उसकी सारी की सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। तो पहला केस कंप्लीट हो गया, ट्रांसफर मींस ट्रांसफर ऑफ टाइटल का केस है, सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ राइट का केस है, सप्लाई ऑफ सर्विस, और अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फ्यूचर डेट है तो ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक, दूसरा आता है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में मतलब कैसे होगा, लैंड एंड बिल्डिंग में नहीं, आपने कोई लीज पे दे दिया, लाइसेंस पे है, एक्सेट्रा, मतलब कोई भी ऐसा केस जिसमें आप उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग की, आप उसे सिर्फ यूज करने का राइट दे देते, लाइक ऑफिस स्पेस है, आपने उसे रेंट पे दे दिया, लेकिन ओनर आप ही हैं। ठीक है, आपकी कोई जगह थी, आपने उसे रेंट पे दिया, हमने दूसरी पार्टी को, वो आपको हर महीना रेंट पे कर रहा है, तो वो लीज पे दे सकता है, लाइसेंस पे दे सकता है, ठीक है, रेंट पे दे सकता है, एग्रीमेंट कर लिया रेंट एग्रीमेंट। तो जो लैंड इन बिल्डिंग के केस में अगर वो लीज के ऊपर दिया जा रहा है या लाइसेंस के ऊपर दिया जा रहा है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, एक आता है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ट्रीटमेंट और प्रोसेस में मतलब गुड्स आपका है, आपके पास में वो मशीनरी नहीं है जिससे आप उस गुड्स को प्रोसेस कर सके, तो आपने किसी थर्ड पार्टी को बोला कि भैया मेरे पास में एक गुड्स है, आप इसको प्रोसेस करके मुझे दे दो, मीन्स आप उस पर जॉब वर्क करवाना चाहते हैं, समझ गए, मीन्स जॉब वर्क,
जॉब वर्क का मतलब कि आपके पास में मान लीजिए कपड़ा है, रॉ मटेरियल में आपके पास में कपड़ा है, आपको उस कपड़े के ऊपर कढ़ाई करवानी है, लेकिन आपके पास में वो कारीगर नहीं है जो उसके ऊपर कढ़ाई कर सके, मीन उसके ऊपर जरी का काम कर सके। तो आपने किसी थर्ड पार्टी को हायर किया जिसके पास में जरी के कारीगर है, तो आपने उसको बोला भाई मैं कपड़ा दूंगा, आप इसके पास जरी का काम करके मुझे वापस कर दो। तो वो बंदा क्या कर रहा है, उस कपड़े का जो रॉ मटेरियल है वो आपका ही है, बट वो उसके ऊपर प्रोसेस करके आपको वापस कर देगा, मीन जॉब वर्क का काम कर रहा है वो। तो ये भी जो है ये आपका सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, ये भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है। तो शेड्यूल 2 के अंदर जो सेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट 2017 बात करता है, वो बात करता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन को कब हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और कब हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तो हम इसको दो पार्ट में कवर करने वाले हैं, जिसमें से हमने पार्ट 1 आज कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने पहला कवर किया ट्रांसफर, दूसरा कवर किया लैंड एंड बिल्डिंग, तीसरा हमने कवर किया ट्रीटमेंट और प्रोसेस। पार्ट 2 में जो हम इसका कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, कंपोजिट सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना। तो पार्ट 1 में जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर में हमारे 3 केस आते हैं। पहला है ट्रांसफर ऑफ टाइटल, अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ राइट है सप्लाई ऑफ सर्विस, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फ्यूचर डेट है तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में अगर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग को किसी को रेंट पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, लाइसेंस पे दे रहे हैं, मींस उसका सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे, सिर्फ राइट ट्रांसफर कर रहे हैं उसको यूज करने के लिए, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। और अगर कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करा रहे हैं, मींस कोई जॉब वर्क का काम करवा रहे हैं, आपका रॉ मटेरियल आपका, आप उसके सिर्फ जॉब वर्क करवा के उसको वापस अपने पास मंगाएंगे और देन आप उसको सेल करेंगे, तो जो आप जॉब वर्क का काम करवा रहे हैं तो वो जो जॉब वर्क है वो आपके लिए सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ना कि आपके लिए सप्लाई ऑफ गुड्स। मींस जॉब वर्क जो उस पर काम कर रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर जिससे भी आप काम करवा रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेगा मैंने सप्लाई ऑफ गुड्स किया, वो गुड्स की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसने गुड्स तो अपने लगाया ही नहीं, उसने सिर्फ अपनी सर्विस दी है, तो वो भी आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर आप लोगों को हो तो आप मेरे YouTube पेज के ऊपर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसको दोबारा से क्लैरिफाई कर दूंगा। बाकी ऐसी ही फर्दर अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो कर ले मेरे YouTube चैनल और लाइक कर ले एंड सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।